एक बार कश्यप ऋषि दिति मैया की कुटिया में गए तो संध्या का समय था बाबूजी। संध्या के समय दिति ने पति से वासना की कामना किया और कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी ये भजन का समय है, संध्या के समय पर संसार के सारे कर्मों का त्याग करके केवल एक काम होना चाहिए, भजन। दिति मैया नहीं मानी तो कश्यप ऋषि ने अपना तेज दिति मैया के गर्भ में स्थापित किया और कहा देवी इससे न तुम्हारे गर्भ से आतंकवादी पैदा होंगे। तो दिति मैया रोने लगी। कश्यप ऋषि ने कहा देवी गलत समय पर तुमने पुत्रों की कामना किया था ना, इसलिए। जब खूब रोने लगी तो कश्यप ऋषि ने कहा अच्छा देवी ये इतने बड़े आतंकवादी होंगे कि इनका उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। फिर मैया ने 100 वर्ष तक गर्भ नहीं जन्म लेने दिया। इतना तेज बढ़ा कि देवता भी घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो भगवान के पार्षद थे जय और विजय, इनको सनकादिक महात्माओं का श्राप हो गया। एतौ तौ पार्षदौ मह्यौ जयो विजय एवचा। भगवान के दर्शन के लिए रोक दिया, हो सकता है थोड़ी मोड़ी धक्का मुक्की कर दिया हो। तो क्रोध में आकर के सनकादिक महात्माओं ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। वही दिति मैया के गर्भ में आ गए और जब उनका जन्म हुआ 100 वर्षों के बाद इतना विकराल रूप हो गया, सोचियों ने पृथ्वी गेंद के जैसे दिखलाई पड़ रही थी। अब चारों तरफ कभी समुद्र में धक्का मारे, कभी पर्वत पहाड़ में धक्का मारे, इतना बल। अब उस समय गिने चुने लोग किससे लड़े, किसके सामने बल प्रयोग करें। एक दिन पृथ्वी को ही छुपा दिया और कहा जिसकी गेंद होगी जब वो मांगने आएगा तो हम कहेंगे कि पहले हमसे लड़ो फिर गेंद देंगे मैया। तब जाकर के कहा कि गेंद देंगे। और उसी समय पर ब्रह्मा जी ने भजन करते करते प्रभु जी से इशारा किया, प्रभु जी प्लाट नहीं है तो फ्लैट कहां पर बने, जब जमीन नहीं है मकान कहां बने। पृथ्वी वो राक्षस चोरी करके ले गया, आप कह रहे हैं सृष्टि की रचना करे तो सृष्टि को रखे कहां पर। ब्रह्मा जी भजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी को आई छींक और छींक में से 12 भगवान का प्रागट्य होता है। बोलिए 12 भगवान के। और 12 भगवान प्रकट होकर के विशाल स्वरूप धारण किया, समुद्र में गए, वहां से अपने दांतों में और पृथ्वी मैया को दबा करके लेके चले आ रहे थे। यहां पर ये हिरण्याक्ष बल के प्रभाव से नारद जी के सामने मिल गया। नारद जी से कहने लग गया कि हमसे लड़ो। नारद जी ने कहा भैया हम लड़ना नहीं जानते। फिर क्या जानते हो? कहा लड़ाना जानते। तो कहा लड़ने वाला बता दो। नारद जी ने कहा बड़ा मन करता है ना तेरा लड़ने का, वहां से एक 12 चला आ रहा है, तुम जाओ उनसे लड़ लो, फिर दोबारा तुम्हारी लड़ने की कभी इच्छा नहीं होगी। बड़ी प्रसन्नता में चला आ रहा कि चलो कोई तो लड़ने वाला मिलेगा। अब भगवान से आकर के कहने लग गए कि हमसे लड़ो। भगवान ने कहा क्यों लड़े भाई? तो भगवान को उल्टा सीधा कहने लग गया, अरे तुम क्या जानो लड़ना, जंगली 12 हो, मिट्टी खोदने के अलावा और क्या जानोगे तुम। भगवान ने कि सही है, सत्यम वनम भो वन गोचरा मृगा युष्माद विधान मृग ये ग्राम सिंह। ये हम जंगली 12 है। 12 समझते हैं ना मैया, सूकर को कहते हैं। काम जंगली 12 है, पर तुम्हारे जैसों से ग्राम सिंहों से लड़ने के लिए हम पर्याप्त हैं। अब जैसे ग्राम सिंह कहा तो हिरण्याक्ष बिगड़ गया। ग्राम सिंह जानते हैं मैया किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हाँ, बिगड़ गया, हमको कुत्ता कह रहे हो। तो भगवान ने कहा तुम कुत्ता नहीं हो, जो बिना बात के बात लड़े वो कौन मैया? वो कौन? बोलिए ना मैया, वो कौन? कुत्ता। अच्छा बाबूजी लोग बिना बात के बात लड़े तो ठीक है, और मान लो मैया बिना बात के बात लड़े तो वो कौन? ये वाला शब्द कहने में खराब लगता है ना।